मैं तो दिल्ली से चल के यहाँ आया हूँ और आप नहीं जानते कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हेलीकॉप्टर की परमिशन जो आपके मेहनत के पैसे से आपने हेलीकॉप्टर कराया था, वो हेलीकॉप्टर की परमिशन कैंसिल कर दी। सब लोगों ने, सरकार में, विपक्ष ने, सब लोगों ने तय किया कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ नहीं आने चाहिए और उसके लिए उन्होंने पूरे हथकंडे अपनाए। कहीं मेरी गाड़ी को रोक के चेक करवाते हैं, कहीं कुछ और, लेकिन कहते हैं कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। मैंने एक लाइन में कहा कि आज अगर कुछ भी हो जाए तो भी मैं पार्टी में इकट्ठे हुए अपने लोगों को संबोधित करने के लिए जरूर जाऊंगा, हर कीमत पे जाऊंगा, उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए वहां पहुंचूंगा। आप मेरी इस बात पे गौर करो। आज जो हालात हैं, ये हालात हम लोगों की वजह से है, क्योंकि हम इन दलों पे भरोसा करते हैं। कभी भाजपा को हराने के लिए किसी और दल पे, कभी कांग्रेस को हराने के लिए किसी और दल पे हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं और अपनी लड़ाई कभी नहीं लड़ते। जिस दिन हम अपना और अपने बच्चों का, अपने क्षेत्र का अच्छा भविष्य सोचने का काम करेंगे, मैं लिख के देता हूं कि किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसने बिना किसी पद पे होते हुए, जिसने बिना किसी पावर के होते हुए आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से इस क्षेत्र में हर गरीब, किसान, कमजोर, तमाम जाति धर्मों के लोगों की आवाज बनने का काम किया है। अगर उस भाई मुमताज को इस बार आपने वोट की ताकत दे दी तो मैं लिख के देता हूं कि फिर आपको किसी आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। और फिर ये जो गुंडागर्दी आपके साथ होती है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंसा जो आपके साथ होती है, ये हिंसा करने की हिम्मत किसी भाजपा के गुंडे की नहीं पड़ पाएगी। मैं इस बात को आपको गारंटी के साथ कहता हूं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं। बड़ी संख्या में हमारी माएं बहनें यहाँ बैठी हैं, वो बड़ा विश्वास उम्मीद लेके आई है। आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी बुनियादी सुविधा नहीं मिलती है। मैं पहले भी एक बार आया था कि यही बराबर में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू की स्थापना आप लोगों ने की थी और मुझसे ये कहा गया था कि भाई आपको उसका फीता काट के जो है, वो जो मूर्ति लगाई है, उसकी जो है, उसकी घोषणा आपको करनी है। जब मैं गांव में गया, गांव के हालात देखे, लोगों के टूटे मकान देखे, गरीबों के फटे हुए कपड़े देखे, उनके बच्चों के बुरे हाल देखे, उसी दिन मैंने मन में तय कर लिया था और मैंने अपने साथियों को भी कहा, मैं धन्यवाद दूंगा अपनी भारतीय आजाद समाज पार्टी के एक नेता कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मैंने उतनी एक ही बात मांगी कि अगर कुछ करना चाहते हो तो संविधान ने हमें अधिकार तो बहुत दिए हैं, लिखित में अधिकार तो बहुत है, लेकिन जब तक राजनीतिक ताकत नहीं होगी, उन अधिकारों को दिलाने वाले हाथ नहीं होंगे, तो वो अधिकार आपके घरों तक नहीं पहुंचेंगे। उसका एक ही रास्ता है कि आज से गांव में निकल जाओ, बूथ कमेटी बनाओ, सेक्टर कमेटी बनाओ, पंचायत कमेटी बनाओ और एक एक आदमी को जोड़ के भाईचारा बना के जब समय आएगा 2024 का, तो अपनी वोट की ताकत से जो है इस ताकत को बनाने का काम करना। क्योंकि आप ये महसूस करके देखो, संविधान तो ये कहता है कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और पीने के लिए पानी की व्यवस्था सरकार कराएगी, लेकिन सरकार कहाँ कराती है? सरकार तो सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाती है, गरीबों का तमाशा देखती है। सरकार तो गरीबों पे जुल्म करती है। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, किसी झारखंड का मेरा परिवार अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे प्रदेशों में रोजगार करने के लिए जाता है। जब वो रोजगार करने के लिए जाता है तो छोटी छोटी जगहों पर रह के अपना पेट पालने का काम करता है। मेरे आज भी याद है कोरोना काल, किस तरह से वहां से मजदूर पलायन करके आया। इन सरकारों के पास आपको रेल में बिठा के भेजने के लिए रेल की व्यवस्था भी नहीं थी। इन्होंने जब लाठी आपके ऊपर पड़ी तो आपकी मजाक उड़ाने का काम किया। जिन्होंने आपसे मजाक किया, जिन्होंने आपका अपमान किया, जिन्होंने आपको डराने का, दबाने का काम किया और जिनकी वजह से आपके हालात है, उनको आप 5 साल में अगर कभी सबक सिखा सकते हो तो वोट की चोट से सिखा सकते हो। भारतीय लोकतंत्र को आप देखिए कैसा है।
अगर किसी आदमी ने आपसे झूठे वादे करके आपकी वोट को ले लिया तो 5 साल आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, बस 5 साल बाद उसके खिलाफ वोट कर सकते हो। लंबे समय से ये सरकारें हमारे लोगों के साथ ऐसा ही करती आ रही है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि अब हमें इनकी बातों में नहीं आना है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमारी उंगली में इतनी ताकत दी है कि जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दे और जिसे चाहे कुर्सी में उतार के नीचे बैठ दे, तो फिर हमें घबराना नहीं चाहिए, फिर हमें अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। मैं अपनी बहनों माओं से कहना चाहता हूँ, क्या सम्मान की जिंदगी इस आजाद भारत में आपको मिल पा रही है? मैं गारंटी से कहता हूँ, हाथ उठा के बता देना, यहाँ बैठी हजारों की संख्या में महिलाओं में से 90% महिलाओं ने कभी हवाई जहाज को हाथ लगा के नहीं देखा होगा, कभी हेलीकॉप्टर को हाथ लगा के नहीं देखा होगा, कभी एसी वाली ट्रेन में सफर नहीं किया होगा। और तो और गरीबी के हालात ऐसा है कि जहाँ अमीर का कुत्ता बढ़िया एसी वाली गाड़ी में घूमता है, वहाँ गरीब पे रहने के लिए मकान भी नहीं है, उसपे खाने के लिए रोटी भी नहीं है, उसपे पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। लेकिन ये सरकारें बात तो करती है गरीबों का भला करने की, लेकिन ये सारा पैसा पूंजीपतियों का माफ करती है। आपके बच्चे तो पढ़े लिखे बेरोजगार घूमते हैं, और जब भी आप सवाल करोगे रोजगार के बारे में पूछोगे, महंगाई पर सवाल करोगे, अधिकार के बारे में पूछोगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये कह रहे हैं कि हमें सत्ता में आना है, तो ये फिर हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। और इन्हीं के तथाकथित लोग नबी की साथ में जिस तरह के गुस्ताखी करते हैं, अपमान करते हैं, ये भी किसी से छिपाना नहीं है। आप ये जानते हैं, जब जब मुसलमानों पर अन्याय हुआ है, जब जब किसानों पर अन्याय हुआ है, जब जब मजदूरों पर अन्याय हुआ है, जब जब दलितों पर जुल्म हुआ है, उनकी पीठ पर लाठियां पड़ी है, उनको मुझे रखने से मारा गया है, उनको मटकी छूने पे मारा गया है, सारे नेता चद्दर तान के सोते हैं। ये भीड़ में आजाद समाज पार्टी के लोग मैदान में रहते हैं, उनकी लड़ाई करने का काम करते हैं, उनकी आवाज करने का काम करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब तक जिंदगी नहीं बदलेगी, जब तक शिक्षा समान शिक्षा लागू नहीं होगी, एक तरफ अमीरों के बड़े बड़े स्कूल जिसमें गरीब का बच्चा घुस नहीं सकता, और सरकारें स्कूल भी बंद कर रही है। जब तक आज का बच्चा पढ़ेगा नहीं, पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा नहीं, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS वकील बनेगा नहीं, तो आपकी गरीबी की बेटियां नहीं कर सकती है। लेकिन वो तभी संभव है कि राजनीतिक ताकत आपके हाथ में होनी चाहिए। कौन है आपकी असेंबली में आपके लिए बोलने वाला?